हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य जैसे ही देवी को कह रहा होता है कि यहाँ पर अनोखी से बात करेगा वो, कि उसके एग्जाम के बाद यहाँ पर वो घर पे भी ध्यान दे, तभी वहां पर अनोखी की एंट्री हो जाती है। भाई साहब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सीन क्रिएट करके दिखाया जाएगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पर अनोखी अब शौर्य से नाराज होने वाली है। उन दोनों के बीच यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल यहाँ पर अनोखी सारी बातें सुन लेती है और यहाँ पर शौर्य की समझदारी को समझती भी है और यहाँ पर देवी से कहती है कि बड़ी माँ सिर्फ मेरे एग्जाम तक आपको संभालना है, बाकी तो मैं यहाँ पर अपने पूरे घर को संभाल लूंगी। और यहाँ पर देवी तो मन ही मन सोचती कि हाँ, दिख रहा है कि कैसे तू घर को संभालेगी। यहाँ पर अनोखी बड़ी माँ को ज्ञान की पट्टी पढ़ाती, मगर भाई साहब यहाँ पर देवी की मोटी बुद्धि में यहाँ पर कोई भी ज्ञान की बात समझ में नहीं आती उसे। तो भाई साहब यहाँ पर ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी के रूम का सीन, जहाँ पर शौर्य अनोखी को मोटिवेट करता है, यानी कि उसके कल के एग्जाम के लिए उसे यहाँ पर बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। यहाँ पर अनोखी ध्यान से उसकी सारी बातें सुनती है। अब भाई साहब यहाँ पर आपको कुछ किसिंग सीन भी दिखाया जाएगा, लेकिन दोनों के बीच यहाँ पर रोमांटिक सीन भी आपको दिखाए जाएंगे। तो भाई साहब ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा सीधा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर अनोखी एग्जाम के लिए तैयार होती है। इसके बाद यहाँ पर घर में क्या कुछ नया ड्रामा होगा ये तो मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर कल की वीडियो देख लीजिएगा। भाई साहब यहाँ पर अनोखी पहुंच जाती है कॉलेज। जब कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी दोस्त रीमा से मिलती है। अब भाई साहब यहाँ पर जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, यानी कि दोस्त आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है, तुमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। तो ये सारी बातें यहाँ पर अनोखी और रीमा के बीच में भी होती है। अब भाई साहब यहाँ पर बातों ही बातों में रीमा को पता चल जाता है कि अनोखी यहाँ पर गलत सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके आ गई और एग्जाम तो यहाँ पर किसी और सब्जेक्ट का ही है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी को जैसे ही ये बात पता चलती है तो अनोखी तो बेचारी चौंक जाती है। अब वहां पर तभी शौर्य की एंट्री हो जाती है। अब भाई साहब ये बात यहाँ पर अनोखी शौर्य को बताती है। अब जैसे शौर्य को पता चलता है कि उसकी बीवी यहाँ पर गलत सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके आ गई और उस सब्जेक्ट का तो पेपर ही नहीं, तो भाई साहब यहाँ पर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। कहने का मतलब यह है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि चाहे कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो, मगर यहाँ पर जिस दिन पेपर होता है उस दिन उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर गलत सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके आ जाता है तो भाई साहब यहाँ पर स्यापा हो जाता है और यहाँ पर वो डिमोटिवेट भी हो जाता है। यहाँ पर अनोखी भी डिमोटिवेट हो जाएगी। भाई साहब सारी जानकारी यहाँ पर शौर्य को है क्योंकि वो प्रोफेसर है। अब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अनोखी से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, यानी कि तुम इतना भी ज्यादा भोलापन मत दिखाया करो जिसकी वजह से दूसरे लोग तुम्हारी यहाँ पर भलाई का फायदा उठाकर चले जाए। सर यहाँ पर तुम्हारा शेड्यूल चेंज कर दिया है किसी ने और तुम्हें यहाँ पर ये भी पता नहीं चला। अब यहाँ पर शौर्य को शक हो जाता है किट्टी और बेबो पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी उठपटांग हरकत तो वही क्या करती है। उसी वक्त शौर्य को किट्टी और बेबो सामने से आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो किट्टी और बेबो को जोर से आवाज लगाता है और कहता है कि किट्टी और बेबो जल्दी से इधर आ जाओ। यहाँ पर किट्टी और बेबो सोचती है कि भाई साहब ऐसा कौन सा नया कांड का पर्दा यहाँ पर फाश होने वाला है, क्योंकि भाई साहब उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने सारे कांड किए कि कब कौन से कांड का पर्दा फाश हो जाए ये उन्हें खुद को भी नहीं पता। किट्टी और बेबो सहमे हुए धीरे धीरे कदमों से शौर्य की तरफ बढ़ती है। वहां आकर खड़ी हो जाती है, उससे पूछती है कि बात क्या है भाई, हमें बताओ, आप इतने जोर से हमारे ऊपर चिल्लाए क्यों। तो यहाँ पर शौर्य उन्हें सारी बात बता देता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अनोखी का शेड्यूल किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर तुमने ही चेंज किया, और यहाँ पर वो सारा ब्लेम किट्टी और बेबो के ऊपर डाल देता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि किट्टी बेबो लाख मना करती कि भाई हमने ये सब कुछ नहीं किया, तो शौर्य यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं होता। अब भाई साहब वाकई में किट्टी और बेबो ने ये सब कुछ नहीं किया होता, यानी कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य अनोखी को कहता है कि तुम जाकर पहले अपना एग्जाम दो, पहले अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, उसके बाद हम यहाँ पर बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी जाती एग्जाम हॉल में एग्जाम देती है। अब यहाँ पर अनोखी अपना बेस्ट देती है। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर थोड़ी परेशानी उसे होती है, मगर यहाँ पर अनोखी अपना बेस्ट पेपर देती है और यहाँ पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा उसका पेपर होता है। अब यहाँ पर अनोखी आती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी यहाँ पर शौर्य को कहती है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मगर यहाँ पर शौर्य बाल की खाल निकालने में लगा है। भाई साहब आखिरकार वो इंसान है कौन जिसने यहाँ पर मेरी बीवी की पढ़ाई के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ कर दी। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य का रुद्र अवतार आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर शौर्य अनोखी के साथ घर वापस लौटता है तो वो जाकर सबसे पहले सभी घर वालों को बुलाता है, वहां पर सभी घर वालों को बताता है कि अनोखी के एग्जाम के शेड्यूल के साथ यहाँ पर किसी ने छेड़छाड़ की है और वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है जिसने यहाँ पर इतना बड़ा कांड किया है। अब भाई साहब यहाँ पर साफ साफ या तो वो मुझे अपना नाम बता दे, ना अगर मेरे तरीकों से मुझे पता चला ना कि वो कौन है तो मैं यहाँ पर उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब भाई साहब शौर्य की ये बात सुनकर यहाँ पर तेज भड़क जाता है और तेज यहाँ पर शौर्य से कहता है कि तुम बेटा यहाँ पर क्या समझ रखे हो तुमने अपने आप को, यानी कि तुम घर में आओगे, घर वालों को ही धमकी दोगे और हम यहाँ पर चुपचाप खड़े बैठे देखते रहेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे घर के सदस्य इतने भी घिनौने नहीं कि इतना बड़ा कांड कर दे, यानी कि किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर दे। तो भाई साहब यहाँ पर आस्था
पीछे से बोलती है कि तुम कितने सही हो ये तो हमें पता है, यानी कि तुम्हारे पैर कितने यहाँ पर दूध में है और कितने यहाँ पर दूध से ऊपर है ये तो हम सभी जानते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर फिर घर में आपको बड़ा धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक चीज दिखाई जाएगी कि शौर्य अपनी बीवी अनोखी के साथ, और यहाँ पर वो हिल नहीं रहा, यानी कि भाई साहब अपनी बीवी के साथ खड़ा है और इस तरीके से चिपक कर खड़ा है कि तोड़ने वाले चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकते, यानी कि उन दोनों के रिश्ते पे यहाँ पर आंच भी नहीं आ सकती। भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी का साथ देता है और ये बात यहाँ पर अनोखी को बहुत अच्छी लगती है और अनोखी यहाँ पर उसे समझाती कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो हो गया, मगर अब हम बात की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांड किया किसने। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर बड़े लोगों की साजिश है जिन्होंने छोटों को मोहरा बनाकर, यानी कि शगुन और आलोक को मोहरा बनाकर ये कांड करवाया है और यहाँ पर सबूत भी मिटा दी, जिसकी वजह से यहाँ पर शौर्य उन्हें ढूंढ भी ना पाए। मगर यहाँ पर शौर्य क्या कुछ नहीं ढूंढ सकता, यानी कि ढूंढने वाला होना चाहिए, चाहे तो वो भगवान भी ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर शौर्य को तो सिर्फ प्रूफ चाहिए कि आखिरकार ये कांड किया किसने। तो यहाँ पर शौर्य इस बात का पता लगा लेगा और जब उसे पता चलेगा कि ये कांड मेरे घर वालों में से इन लोगों ने किया है तो वहां पर उनको कभी नहीं छोड़ेगा, यानी कि बख्शेगा नहीं, और साथ ही में उनको ऐसी कड़ी सजा देगा जिसके बारे में तो आप भी नहीं सोच सकते और यहाँ पर वो लोग भी नहीं सोच सकते कि आखिरकार वो ऐसे क्या सजा देगा। तो भाई साहब यहाँ पर इस सारा ड्रामा आपको दिखाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शौर्य अनोखी के रोमांस की। तो भाई साहब इसमें कमी नहीं आ सकती, यानी कि रोमांस तो आपको भरपूर दिखाया जाएगा, रोमांस पे रोमांस आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि शौर्य इस तरीके से अपनी बीवी के साथ है तो यहाँ पर रोमांस ना हो तो हो ही नहीं सकता। जब वो अपने रूम में जाते तो यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छा रोमांटिक सीन आपको दिखाया जाएगा, जहां पर अनोखी शौर्य की तारीफ करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर वो उससे कितना सारा प्यार करते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और भाई साहब यहाँ पर जरूरी भी होता है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं तो उनके प्यार की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हम तो चाहते हैं ना कि बस उम्र लंबी रहे और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो भाई साहब ये सारी बातें होगी। अब यहाँ पर एक आपको धमाकेदार ट्विस्ट भी बता देती हूँ। जब शगुन और अनोखी यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाएंगे तब वहां पर शगुन जो अनोखी के साथ गेम प्लान करने वाली है, कि अब किट्टी और बेबो का प्लान शगुन एग्जीक्यूट करेगी। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर किट्टी और बेबो ने जो प्लान बनाया था वो यहाँ पर शगुन ट्राई करेगी और ये प्लान उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा और यहाँ पर ना चाहते हुए भी शौर्य अनोखी पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जहां पर उनके काफी अच्छे लव मोमेंट आपको दिखाए जाएंगे। ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा। अब एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि बात सही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बात ये है कि दरअसल मैं चाहती हूँ कि शौर्य अनोखी यहाँ पर अगर ऑफ एयर भी हो रहे हैं तो आप बार बार इस वर्ड का यूज मत कीजिए, क्योंकि शौर्य अनोखी कभी भी हमारे दिल में ऑफ एयर नहीं हो सकते। भाई साहब यहाँ पर स्क्रीन पर ऑफ एयर हो तो कोई बात नहीं, मगर हमारे दिल में ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं जानती हूँ कि यहाँ पर दुख होता है। ये बात मुझे भी फील होती है, इस बात से मैं भी काफी ज्यादा दुखी हूँ, मगर मैं ये बात जानती हूँ कि जिस चीज को यहाँ पर हम दिल से चाहते हैं वो इस तरीके से अगर हमारी जिंदगी से चली जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर इस चीज को हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेना होगा, यानी कि ये चीज हमें ये सिखा कर जाती है जिंदगी में अगर ऐसी सिचुएशन का सामना होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते तो हमें यहाँ पर उस सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए और यहाँ पर हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर शौर्य अनोखी के जो कैरेक्टर थे उनसे हमें यहाँ पर सीखना होगा, क्योंकि ये हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। भाई साहब यहाँ पर आज से आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि आप हर सिचुएशन का यहाँ पर मुस्कुराते हुए सामना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी ज्यादा मुस्कुराएंगे अपनी जिंदगी में इतनी ही ज्यादा आपकी सारी तकलीफें आपका मरहम बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप वाकई में ये चाहते हैं, क्या आप वाकई में मानते हैं कि आपके दिलों में यहाँ पर शौर्य अनोखी हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? तो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।